तुरंत नहीं। चलो रेडी करते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले फर्स्ट पार्ट में पोएम का अर्थ पढ़ा था। क्योंकि अर्थ तो पेपर में आता नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, रीड द स्टैंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड माने पढ़ो, द स्टैंजास माने पद्यांश को, गिवन माने जो दिया गया है, बिलो माने नीचे, एंड माने और, आंसर माने उत्तर दीजिए, द क्वेश्चंस माने प्रश्नों के, दैट फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। ये आप पढ़ चुके हैं पैरा, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। द वे ए क्रो, एक निश्चित तरीके से एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण, बर्फ की धूल, हेमलॉक फ्रॉम द हेमलॉक ट्री से यानी धतूरे के पेड़ से गिराई। फिर सुन लेते हैं, द वे ऑफ ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, एक विशेष तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल मेरे ऊपर गिराई, यानी पेड़ को हिला करके मेरे ऊपर गिराई। अब क्वेश्चन बनेंगे, नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, पहले में से केयरफुली पढ़ना है, थोड़ी सा अर्थ निकालना है, इसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। हु कंपोज्ड, कंपोज्ड माने रची, हु कंपोज द एबव लाइन्स, एबव माने ऊपर की लाइन्स, ऊपर की लाइन किसने रची अर्थात ऊपर की लाइन किसने लिखी। हु इज द ऑथर ऑफ द एबव लाइन्स, और ऊपर की लाइन्स, हु माने कौन है, इज माने है, द ऑथर माने लेखक, ऑफ द एबव लाइन्स माने ऊपर की लाइनों का, ऊपर की लाइनों का लेखक कौन है। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, हु कंपोज, हु इज द ऑथर। दोनों का उत्तर फिलहाल रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंपोज द एबव लाइन्स, या उसी तरह इसी को पूरी लाइन पूरा उतार देंगे, फिर से लिख देंगे, हु की जगह पे लिख देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इससे पूरा लिख दो, इज द ऑथर ऑफ द एबव लाइन्स। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, पूछ सकते हैं पेपर में, राइट द नेम ऑफ द लेसन, पाठ का नाम लिखिए, एंड नेम ऑफ द ऑथर, और लेखक का नाम पूछ सकते हैं, ऑथर माने होता है लेखक, यहाँ कंपोजर भी लिख सकते हैं वो लोग। तो नेम ऑफ द लेसन क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो, हमने पढ़ा था। नेम ऑफ द ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पाठ को लिखा है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर माने कहाँ, वाज माने था, द पोएट माने कभी, स्टैंडिंग माने खड़ा, खड़ा है, पोएट कहाँ खड़ा है, तो आपने पढ़ा था। अभी इस लाइन को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के पास गया था चूंकि, तो द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, आपको ये याद करना है, ये तो इससे मिल जाएगा पूरा, द पोएट वाज स्टैंडिंग बस अंडर द हेमलॉक ट्री। हु सूक द हेमलॉक ट्री, किसने हेमलॉक ट्री को, धतूरे के पेड़ को हिलाया, तो भाई कौवा आया था, कौवा बैठा था। द वे ए क्रो, एक विशेष तरीके से, क्रो सूक डाउन, क्रो नहीं, तो बस आप यहाँ आंसर लिख दो, द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री। वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल, वेयर माने कहाँ, पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े, फैल माने गिरे, कहाँ गिरे बर्फ के टुकड़े, तो भाई धतूरे के पेड़ के नीचे आके राइटर खड़ा था, उसके ऊपर पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरे थे। तो अब उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फैल, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फैल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिरे, या आप यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिख सकते थे। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन स्टेंजा, दिए गए स्टेंजा का, स्टेंजा माने अवतरण, पद्यांश, राइमिंग माने होते हैं ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि मिलती है। तो अगर यहाँ अगर पढ़ते हैं हम लोग तो क्या पढ़ते हैं, द वे ऑफ क्रो, क्रो और स्नो एक जैसे बोलने में लग रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। मी और ट्री, इसके ये राइमिंग वर्ड हो गए, बस तो इसी को लिख देते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर क्रो, स्नो, मी एंड ट्री। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सिंबल ऑफ, किसके सिंबल हैं, सिंबल माने होता है प्रतीक, सिंबल माने प्रतीक, किसके प्रतीक हैं, तो ये सैडनेस के प्रतीक हैं दोनों, उदासी, सैडनेस माने क्या होता है, उदासी, उदासी के प्रतीक हैं। हु ड्रॉप्ड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हु माने किसने, ड्रॉप्ड माने गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के बर्फ के कणों को, फ्रॉम माने से, हेमलॉक ट्री माने धतूरे के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़ों को किसने गिराया, तो गिराने वाला कौन था, क्रो आया था भाई, उड़ के बैठा, राइटर उसके नीचे खड़ा था, और जो बर्फ सर्दियों का मौसम था, तो बर्फ के टुकड़े उसके ऊपर गिरे, तो फिलहाल गिराने वाला कौन था, क्रो। क्रो ड्रॉप्ड द
डस्ट ऑफ स्नो। ये आपकी मीनिंग है। अभी हम आपको एक पेज और बता रहे हैं, एक स्टेंजा आपका फिनिश हुआ, इसको लिख लें अपनी डायरी में, एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। दूसरा स्टेंजा था आपका इस तरह टाइप से, फुल इसको ले जाओ। आप दूसरा स्टेंजा देखें, पेपर में हो सकता है पहला स्टेंजा ना आए तो दूसरा स्टेंजा आया होगा, मान लो पहला स्टेंजा नहीं आया तो दूसरा स्टेंजा होगा, आ सकता है भाई। रीड द स्टेंजाज, रीड माने पढ़ो, द स्टेंजाज माने अवतरण को, गिवन बिलो, गिवन माने दिया गया है, बिलो माने नीचे, आंसर माने उत्तर दीजिए, कुछ क्वेश्चंस माने प्रश्नों के, दैट फॉलो जो दिए गए हैं। स्टेंजा क्या है दूसरा, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माने दिया, माई हार्ट माने मेरे दिल को, ए चेंज बदल, ए परिवर्तन ऑफ मूड मनोदशा, उसने मेरे दिल की मनोदशा को बदल दिया। किसने मेरे दिल की मनोदशा को बदल दिया? द फॉलिंग पार्टिकल्स ऑफ द स्नो, फॉलिंग पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के गिरते हुए टुकड़ों ने। तो एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट माने कुछ भाग, ऑफ द डे माने दिन का, और दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई हैड रूइड, जिसे मैं बर्बाद कर देता, जिसे मैं शोक में गुजार देता। ये हल्का फुल्का टूटा फूटा अर्थ निकालते हैं। अब आंसर दो। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, अरे पाठ का नाम क्या है, जो अभी पढ़ा था फिर वही पाठ का नाम है। नेम ऑफ द लेसन, चाहे वो आपसे नेम ऑफ द लेसन पूछें या व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एबव स्टैंजा। व्हाट माने क्या, इज माने है, द टाइटल माने शीर्षक, ऑफ द एबव स्टैंजा ऊपर दिए गए स्टैंजा का, तो भाई किसका है। चाहे वो नेम ऑफ द लेसन पूछे या टाइटल ऑफ द लेसन पूछे, आपको बताना है डस्ट ऑफ स्नो। वो नेम ऑफ द ऑथर पूछें या नेम ऑफ द कंपोजर पूछें, कंपोजर माने होता है रचयिता, ऑथर माने होता है लेखक, चाहे रचयिता कहें चाहे ऑथर कहें, कौन था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन होता है। हेयर आई स्टैंड्स फॉर, यहाँ हेयर माने यहाँ, आई माने ये इंडिकेट करके देंगे तुम्हें। आई किसके लिए लिखा राइटर ने, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हेयर आई रिफर्स फ्रॉम, रिफर्स भी कह सकते हैं, स्टैंड्स फॉर भी कह सकते हैं। आप स्टैंड्स फॉर कहें, आई अगर हम पाठ को पढ़ते हैं, आई हैड रूइड लिखा ना, आई हैड रूइड, आई राइटर ने किसके लिए लिखा, स्वयं के अपने लिए लिखा था, कि मैंने अपने दिन जो दुख में मेरा दिन गुजर जाता उसको वह दिन मैंने बचा लिया। तो आई राइटर किसके लिए लिखता है, तो हम लिखेंगे आई इज स्टैंड्स फॉर पोएट, या आई रिफर्स फ्रॉम, रिफर्स फॉर, फ्रॉम नहीं, रिफर फॉर पोएट। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मूड ऑफ राइटर चेंज, व्हाई डिड मूड ऑफ द राइटर चेंज, राइटर का मूड चेंज क्यों हो गया। जब वो आया था सैडनेस में गुजर रहा था, जैसे फॉलिंग स्नो ऑफ पार्टिकल्स, बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे, उसका मूड चेंज हो गया, वो दुखी था, सैडनेस था, खुश हो गया। तो मूड ऑफ द राइटर चेंज्ड, परिवर्तित हो गया, बाय फॉलिंग स्नोज पार्टिकल्स, बर्फ के टुकड़ों के गिरने से। तो बस हमें इतना याद करना है, बकाया तो इसी से है। डिड द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, डिड माने क्या, क्या क्यों हो गया, जब किसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है तो क्या से स्टार्टिंग करते हैं। तो डिड द पोएट रिमेन, रिमेन माने कायम रहा, हैप्पी माने प्रसन्नता, ड्यूरिंग द रेस्ट माने बचा हुआ, ऑफ द डे माने दिन का शेष बचा हुआ टाइम क्या खुशी से गुजर गया, प्रसन्नता में गुजरा, यस बिल्कुल गुजरा था, क्योंकि उसे नेचर की याद, नेचर की वो खुशियाँ याद थी। यस द पोएट रिमेन्स हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, केवल कितना याद करना है आपको, यस भर, बकाया तो इसी में लिखा है, द पोएट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। व्हाट डिड पोएट सेव, सेव पोएट ने क्या बचा लिया, सेव माने होता है बचाना, सेव माने क्या होता है बचाना या बचाया, पोएट ने क्या बचा लिया था। तो भाई पोएट ने बचा क्या लिया था, अपना दिन जो सैडनेस में गुजर रहा था उसको खुशी में बचा लिया था, उसकी खुशी के लिए बचा लिया था। तो द पोएट सेव्ड द सम पार्ट ऑफ द डे, क्या बचा लिया था उसने, सम पार्ट ऑफ द डे, अपनी लाइन में जाओ जरा, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, यानी ये बचाने वाला कौन था, राइटर था चूंकि, तो बस वही पोएट सेव्ड द सम पार्ट ऑफ द डे। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट, व्हाट इज मूड ऑफ द पोएट, व्हाट माने क्या, इज माने है, द मूड ऑफ द पोएट कवि का मूड क्या है। व्हेन द पोएट रीच्ड माने पहुंचा, अंडर माने नीचे, द हेमलॉक ट्री माने धतूरे के पेड़ के नीचे पहुंचा, जब धतूरे के पेड़ के नीचे पहुंचा तो राइटर का मूड कैसा था, तो द पोएट वाज पासिंग सैडनेस, कवि पासिंग माने गुजर रहा था, सैडनेस माने उदासी से,
बस इतना याद कर लें आप। वैन द पोएट रीच्ड अंडर द हेमलॉक ट्री, कुछ मीनिंग्स हैं। स्टैंड फॉर माने प्रयोग किया गया है, रिमेन माने शेष। इस तरीके से अपनी कॉपियों में ये लिखें, पढ़ें, अच्छा करें। गुड विशेष। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।